आज जो कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी सनातन धर्म के 4 वर्णों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लोगों के काम के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया जाता था। इसमें कोई ऊंचे नीचे की बात थी ही नहीं और ऐसा भी कोई फिक्स रूल नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा या शूद्र का बेटा शूद्र। हर व्यक्ति के टैलेंट और एक्सपर्टीज के हिसाब से नहीं था। तो तुम्हारी किताबों में ये क्यों लिखा हुआ है कि अच्छा, ये किताबें बाय द वे मैं आपको बता दूं भाई 300 से 400 साल पहले लिखी हुई है। इनका तो आपको पता है रिलीजन भी हम लोग से ही बना है। हमने इनके रिलीजन में आके बताया कि तू ये काम कर, तू वो काम कर। जिनकी लड़कियां थोड़ी ज्यादा मस्ती उनको अपर कास्ट बना दिया ब्राह्मण, जिनकी थोड़ी कम थी वो क्षत्रिय बन गया, बाकी बिल्कुल देखने के लायक नहीं थे वो दलित पलित इनमें दाल दूल के खाना पूरी करी। तो भाई ये तो तुम्हारी जो 300-400 साल पहले किताबें आई है उसमें लिखा हुआ है कि अगर मंदिर के अंदर जाएगा तो वो मंदिर नापाक हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, मंदिर ही अशुद्ध हो गया। चलो अच्छा, अगर कोई इनके ग्रंथ या किताबें जो पढ़ेगा उसके कान में सरिया डाला जाएगा, ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है भाई। उसका वर्ण डिसाइड होता था। कोई क्षत्रिय ज्ञान के माध्यम से ब्राह्मण बन सकता था तो कोई शूद्र या वैश्य शस्त्र और युद्ध नीति सीखकर क्षत्रिय बन सकता था। दरअसल ये जातिवाद की प्रॉब्लम। अब इसने देखो वो दलित मतलब निचली जाति को क्षत्रिय तक तो लिया ही, ब्राह्मण नहीं बना रही। यहाँ से जो अच्छा ये कौन होता है, ये जो निचली जाति, ये शुद्र उधर होते हैं, ये अपना काले पीले से होते, ये वो करते मंदिरों में सफाइयां झाड़ू में मारते सीढ़ियों पे। शुद्र जो है भाई साहब, ये एक फकीर का बच्चा है। 90 करोड़ भिखारियों में इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये तो 100% ही वो है 90 करोड़ भिखारी में। तो इसमें थोड़ा ज्यादा राम का चाटने का होता है, फिर इसको ज्यादा चटवाते भी है मुसलमान। तो ये शुद्र जो है ये असल बीमारी है हिंदुओं की। शुरू हुई एक ग्रंथ से, मनुस्मृति, जिसमें कहा गया कि चारों वर्ण कर्म के बेसिस पर नहीं बल्कि जन्म के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। अगर जन्म के बेसिस पे करे जाते तो सीता ने पिछले जन्म में ऐसा क्या गंदा काम करा था जो अगले जन्म में उसकी 5 साल की उम्र में उसकी अनबॉक्सिंग कर दी गई, वो भी 10 सर जिसके थे तो 10 ये भी हुए, 10 से कर दी गई। और क्या सीता के साथ इतना बुरा ब्रूटल क्यों हुआ कि हर लड़की के नसीब में एक ये और एक ये होता है, उसके 10 सुराग क्यों करवाए गए? क्या गलत करा था भाई उसने पिछले जन्म में? हमने अब तक देखा कि हमारे धर्म में किसी भी चीज पर कोई भी बंदिश नहीं लगाई गई, चाहे वो अपने भगवान ही चुनना क्यों ना हो। तो बिल्कुल भाई, भगवानों में भी बहुत सारी किस्में कर दी कि अगर किसी का एक भगवान से काम नहीं हो रहा, बड़ी लंबी स्लोट दे दी, तू अगले भगवान को पकड़ ले, उससे नहीं हो रहा तो तू अगला पकड़ ले। इसी तरह बाप का दादा खड़ा हो रहा है तो बेटी को कर दे। और ये प्रूफ भी है, प्रूवन भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हो, बाप बेटी वाला मामला सही है। तो तुम्हारे यहाँ खुली छूट है भाई, मतलब एक लड़की 4 भाइयों के साथ, नाम नहीं लूंगा, समझदार हो। और हर भाई को आने से पहले वो वर्जिन भी हो रही थी, तो समझदार हो आप लोग। एक ग्रंथ ऐसी बंदिशें कैसे लगा सकता है? सनातन धर्म की फिलॉसफी हमेशा चीजों को समझने और परखने में विश्वास रखती है। चाहे इस पर जितन की बात सुनो, फिलोसफी वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मैं ये पूछता हूँ फिलोसफी वर्ड ये तब यूज करें कि इसको दुनिया में से किसी एक कंट्री ने अपनाया हो, सिंगल कंट्री। अबे तुम तो इंडिया से बाहर नहीं निकले भाई, अल्लाह माफ करे, इंडिया की टुकड़े हो गए इस बेसिस पे। मेरे को ये समझ नहीं आती ये फिलोसफी और दूसरी कंट्री में क्यों नहीं पहुंची भाई। अगर ये इतना साइंटिफिक, मैथमेटिकली और दुनिया से एक अलग, एक नेक्स्ट लेवल की चीज थी, ये इंडिया में भी क्यों डिक्लाइन फेस में जा रहा है भाई? सवाल ये पैदा होता है। अगर तो ये फिलोसफी इसकी बहुत अच्छी थी, वो धर्म ही क्यों ना, इस चीज को हम साफ देखते हैं हमारे ग्रंथों में। सनातन धर्म में कई अलग अलग टाइप के ग्रंथ हैं जो एक इंसान के जीवन जीने से लेकर ईश्वर को प्राप्त करने तक सारा ज्ञान देती है। सबसे पहले आए वेद, जिनके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। उसके बाद उपनिषद, जो कि वेदों पर आधारित थे। उन्हें वेदों का एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, या ऋषियों की उन वेदों पर फिलॉसफी।
काफी समय बाद आए हमारे पुराण, जिनमें कहानियों के जरिए ज्ञान दिया गया है। आज हम जितने भगवानों को और उनकी पूजा करने के तरीकों के बारे में जानते हैं, वो सब ज्यादातर पुराणों से ही प्रचलित हुए। पुराणों के बाद आए दो ग्रंथ जिन्हें इतिहास का दर्जा दिया गया, रामायण और महाभारत। सनातन धर्म के सारे ग्रंथों को कहानियां या फिलॉसफी समझा जाता है, लेकिन सिर्फ रामायण समझा नहीं जाता, क्योंकि कहानियां है। कहानी किसको बोला जाता है, क्या डेफिनेशन क्या आती है, पजीतन तो आपको नहीं बताएगी। ये महाभारत ये कहानी है, सही है। अब इसको अगर हिंदू असल मानता तो ला इसका प्रूफ ला के दिखा, ये कहां पे हुई। चल तू गवाह तो नहीं ला पाएगा क्योंकि तेरे अलावा गाय का मूत कोई नहीं पीता। जंग हुई होगी, कोई ना कोई तो निशानी रह गई होगी, कुछ ना कुछ तो तोड़ फोड़ डिजास्टर। भाई जंग होती है, कुछ ना कुछ तो टूटता फूटता है, जलता फिरता है। कोई वो जगह बता दे भाई किधर हुई। जमीनें खोद खोद के निकालेगी, उन हड्डियों को देखेगी क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ भी था या ये ऐसी फेंकम फाकी चल रही थी। कहानियां उसको बोला जाता है। अगर जंग हुई होती तो वो कहानी नहीं कहलाती, ऑन रिकॉर्ड अगर होती। रामायण और महाभारत ही हैं जिन्हें इतिहास कहा जाता है। इनके अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं जिन्हें स्मृति कहा जाता है। कई सारे ऋषियों की स्मृतियां। स्मृति यानी धर्म को लेकर ऋषियों के अपने विचार, उनकी अपनी परंपराएं और अपने रूल्स, इसीलिए इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक की बात हमने कुछ देर पहले की, मनुस्मृति। जब बात आती है भारत के कुछ ऐसे ग्रंथों की जो आज के समय में काफी कंट्रोवर्शियल है, तो उनमें से सबसे मशहूर नाम आता है कामासूत्र का। एक्चुअली ये भी कह सकते हैं कि कामासूत्र सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड ग्रंथ है। आप नोट करो, ये कामसूत्रा के अंदर बताया जाता है। अच्छा, ये तरीका कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता दूं। कामसूत्रा कब की लिखी हुई है? ये लिखी गई है 300 साढ़े 300 साल पहले, क्योंकि ये जितने एंगल इसमें बताए गए ना, ये मुगल, अरब, सही है, और ये अपना गोरे अंग्रेज आए, इन सब ने इन तरीकों से करा, सही है। और इन्होंने ये पूरी बुक क्यों लिखी है? देखो, अलग अलग रंग नस्ल के गुलाम रहे, सही है। कौन सी ऐसी रंग नस्ल है जिसने इन पे राज नहीं करा? अब हर उस टाइम के जो भी लोग आते थे, हर तरह के, हर जगह के अलग लोगों ने जब इन पर राज करा, तो वो इनकी माँ बहनों को डिफरेंट पोजीशन से कराते थे। तो ये जो कामसूत्रा है उसमें वो सारी पोजीशंस लिखी हुई जो 1000 साल, मतलब 1000 भी नहीं, तकरीबन 1700-1800 साल पहले, इस्लाम आने से पहले तक के जो गुलाम थे, तब से अब तक की जितनी तरीके से कर्म कराया हुआ है, वो सारी पोजीशंस के बारे में लिखा हुआ है कामसूत्रा। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाला रिलीजन है ये हिंदुइज्म। कामासूत्र प्लेजर के बारे में बात करती है जो आप अलग अलग तरीकों से डिराइव कर सकते हैं, एंड सेक्स वाज जस्ट वन ऑफ देम। इस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंसान को जीवन जीना सिखाती हैं। एक आदमी और औरत अपनी ग्रूमिंग कैसे करे, खुद को अट्रैक्टिव कैसे बनाए, अपना घर कैसे रखे, रोमांस। अच्छा, इस पर जीतन ने तो पढ़ा हुआ है, इसकी अट्रैक्टिव देखो, इसका मुंह देखो, बाल देखो। भाई इसने तो कामसूत्रा पढ़ा, बाकी तो इंडिया के लावा तो इन किताबों को हिंदू के लावा है। हिंदू भी वो जो 50 मतलब कितना 50% हिंदू गाय का मूत पीने वाला ऐसा है जो पढ़ता होगा इन किताबों को। बाकी तो फेंकते होगे, बोलोगे क्या टेबू कल्ट हैगी ये। इसने तो पढ़ा, ये कहां से आपको अट्रैक्टिव दिख रही है जीतन? कंसेंट, लस्ट, इस सब के बारे में सिखाती है कामसूत्र। लस्ट के बारे में सिर्फ कामसूत्रा नहीं सिखाती है भाई, एक 4 मुंह वाला सीसीटीवी कैमरा बेटी का शिकार करता है, वो भी लस्ट के बारे में सिखाता है। सीता इसकी तलाश में श्रीलंका भाग जाए, जिसके 10 सर थे उसके 10 ये थे, लस्ट के बारे में वहां भी सिखाने मिलते। रुक्मणी 8 साल की उम्र में, उसके नाम में मिनी इसी वजह से आया, मिनी, रुक्मिनी, इसका नाम इसी वजह से पड़ा है। लस्ट की बातें तुम्हारी सिर्फ किताबों में नहीं लिखी हुई है, तुम्हारे भगवानों ने प्रैक्टिकल कर करके दिखाया भाई। आज की सोसाइटी में हम सेक्स को जितना टैबू सब्जेक्ट मानते हैं ना, कामसूत्र हमें ये सिखाता है कि ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन कामसूत्र अकेला सूत्र नहीं है, ऐसे कुल 555 सूत्र हैं सनातन धर्म में, और इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक की तरह देखा जा सकता है। बहुत अच्छा रिलीजन है भाई, आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ। सनातन धर्म का हजारों सालों का इतिहास आसान नहीं रहा, वक्त के साथ
कई बार चुनौतियां आई जब इस धर्म को चैलेंज किया गया, इसे मिटाने की कोशिश की गई। आज हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में बहुत रिच सनातन कल्चर बरकरार है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में काफी कम पुराने मंदिर हैं। और इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा अटैक्स दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में हुए, इसलिए सब मंदिर में तो भगवान होता है, भगवान के ऊपर अटैक हो रहा है, 33 कोटि होने के बावजूद अगर वो नहीं बचा पा रहा, तो अब भी तुम उसको रगड़ रहे हो कि कुछ निकल आए अंदर से। अलादीन का चिराग है क्या वो? सबसे ज्यादा तबाही वही हुई। हमारे कई सारे पुराने मंदिरों को तबाह कर दिया गया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया गया। 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसमें भाई ये जो कहानी है, ये इनके भगवानों जैसी सच्ची कहानी है। ना तो कोई लाइब्रेरी थी, ना कोई, और 90 लाख बुक्स। भाई ये लाख और करोड़ से कम पे क्यों नहीं आते यार? ये हिंदुओं का क्या मामला, क्या चलता है? ये लाख और करोड़ साल पहले, इतने साल पहले भगवान उड़े, हाथी और चूहे में भी उड़े, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। ये 90 लाख बुक, भाई 90 लाख बुक करने के बाद तुम पर्शिया के यहाँ पे गुलामियां करते थे भाई। पर्शिया में जाके तुम मोची मजदूर ये काम करते थे भाई। तो 90 लाख बुक पढ़ने के बाद अगर इनका ये हाल है, तो भाई मैं बोलता हूँ जला डालो बुक्स, जला डालो लाइब्रेरियां भाई, अगर तो ये थ्योरी इनके अकॉर्डिंग सच है। हमारा कल्चर, हमारी सीख, हमारी फिलॉसफी थी, सब कुछ उस आग में जलकर नष्ट हो गया। औरंगजेब जैसे निर्दयी मुगल एम्परर्स ने जिजिया टैक्स जारी किया, जिस वजह से हिंदुओं को कई गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। नहीं, औरंगजेब तो आया, तो औरंगजेब मुजाहिद के सामने, मतलब तुम लोग मानते हो तुम्हारे 33 कोटि की इसने पोटी निकाल दी औरंगजेब ने, मानते हो? तो भाई ये बात तो फिर आपके 33 कोटि भगवानों का फेलियर है। भाई हम बोलते हैं हम एक खुदा को मानते हैं, हमारी देखो 57 कंट्री मुसलमान लेके बैठा हुआ है, 63 के करीब, 66 के करीब क्रिश्चियन लेके बैठा हुआ, यहूदी। अब राज तो सारे अल्लाह को मानने वालों का चल रहा है इस दुनिया में। कौन है बताओ? ये सारे लोग अल्लाह को मानते भाई। अमीर ये लोग, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, पूरी दुनिया में कब क्या किसने उठना किसने बैठना है वो ये अल्लाह को मानने वाली कौमें मानती है, मतलब इनका हैगा। तुम बताओ 33 कोटि भगवान होने के बावजूद औरंगजेब आया, भगवानों को पेलते गए और भगवान सर उठा के झेलते गए, ये समझ से बाहर है भाई। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हिंदू थे। चाहे मुगल शासकों की तरफ से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाए या ब्रिटिशर्स से, सनातन धर्म ने गर्व से अपनी आइडेंटिटी को स्वीकारा, अपने बिलीफ और अपनी फिलॉसफी पर अटल रहे। ये फिलोसफी यार दुनिया में और क्यों कहीं क्यों नहीं अपनाई गई? देखो, मुसलमानों की फिलोसफी हो या मुसलमानों की मैथोलॉजी हो या मुसलमानों का कॉन्सेप्ट हो, अबे ये दुनिया के एक हो ना कि कंट्री टू कंट्री चला रहा, अबे अलग अलग कॉन्टिनेंट, मतलब पहनना अलग, खाना अलग, रहना अलग, शक्लें अलग, बाल अलग, आंखें अलग, अबे वहां मुस्लिम कंट्रियां बन गई भाई। ये फिलोसफी लगी हुई है पजीतन। ये मेरे को बता दे कि कोई साउथ इंडिया में जो भगवान फॉलो करा जाता है, क्या वो नॉर्थ इंडिया में करा जाता है? बात ही खत्म हो जाएगी। ये पॉपजीतन वो भी नहीं बताएगी। इस वीडियो के जरिए मैं खुद अपने धर्म के बारे में जानने के सफर पर निकली थी। अनगिनत लोगों से बात करने, कई किताबें और ग्रंथ पढ़ने और काफी सोच विचार करने के बाद अपने धर्म को शायद थोड़ी, अबे इसका मुंह देख के ये भी पीछे गई है, अल्लाह की कसम ये पिक्चर देख के मेरे तो हंसी निकल गई भाई। ग्रंथ पढ़ने और काफी सोच अब ये थोड़ी देर पहले प्लेजर बात कर रही थी भाई। मैं आपको सबसे पहले गंदी बात है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, ये मेरे को 10 लाख रुपए भी देना और बोले आप कर मुझे, भाई साहब ये हाथ जोड़ूंगा, वादा, कसम खाता हूं मैं। अब बताओ, ऐसी लड़कियां रखने के बाद हिंदू बोलता है मुसलमान इनकी लड़की को भगा देता है। तो भाई मुसलमान, वही मुसलमान तुम्हारी लड़की के साथ शादी करेगा जो मुसलमानों की लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका होगा। उसको पता लग चुका होगा कि अब ये मुसलमान लड़की तो मुझसे शादी नहीं करती। तो तुम लोग मुसलमान का भी, थर्ड टियर के मुसलमान का भी लास्ट ऑप्शन हो भाई।
कि मतलब इसके आगे गधी और कुतिया रह गई। ये इतनी से मिसाल है कि इसके आगे कुत्ती और गधी को रह गया। तुम लोग वो ऑप्शन हो, हालत देखो, बताओ इसकी। विचार करने के बाद मैं अपने धर्म को शायद थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ। ये समझ पाई हूँ कि ये कितना खूबसूरत है। सनातन धर्म ज्ञान का धर्म है। हम किसी चीज को खूबसूरतियां के मान नहीं लेते, हम सवाल उठाते हैं, चाहे वो भगवानों से ही क्यों ना हो। उठा भगवान से सवाल। अभी ये पहलगाम में कुत्ते कैसे मारे गए, रियासी में कैसे मारे गए, तो यही उठा ले, क्योंकि देख तू तो कर सकती है, तेरे 33 कोटी है भाई, स्लोड भी बड़ी है, कोई ना कोई तो जवाब दे ही देगा। हमने हमारे वेदों पर सवाल उठाए तो हमें उपनिषद मिले, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सारे पुराण और कुछ नहीं बल्कि एक शिष्य अपने गुरु से संवाद कर रहा है, जिसमें शिष्य सवाल उठाता है और गुरु उसके जवाब देते हैं। हमने हर चीज, हर ख्याल को देखा, परखा और उसे समझने की कोशिश की, चाहे वो हमारे संसार के रिवाज हो। यार सोचने की बात है, एक बूढ़ा बंदा 60-70 साल का बूढ़ा बंदा मूर्ति से बात करने की कर रहा है भाई। ये देखो, ये मूर्ति भी अगर आप इसकी क्रॉस चेकिंग करोगे, किसी मुसलमान ने बनाई हुई है, मूर्ति से बात करने की कोशिश कर रहा है और उसको समझता है कि ये इसकी मदद कर देगा। तो बाबा देख, तेरी कपड़ों से पता लग रहा है तू एक गरीब गुर्बत में गुजरी है तेरी जिंदगी 5 किलो राशन पे, लेकिन तेरी आखिरत भी बर्बाद है भाई। ये जिस तरह तू इसको खुदा समझ के, इस हाथी को जिसकी दुम यूं मुड़ी गई तो यूं ही मुड़ी रहेगी, यूं भी नहीं कर पाएगा। एक हो ना जिंदा हाथी हो, अबे प्लास्टिक के पत्थर के हाथी जो अपनी दुम भी यूं हिला नहीं पाएगा, क्या वो इसकी थोड़ी सी भी मदद कर पाएगा, जो खुद ही नहीं हिल सकता। वो हमारे संसार के रिवाज हो या हमारे जीवन के राज, सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात ये रही है कि वक्त के साथ इसने अपने आप को बदला और अपनी। बिल्कुल भाई, जो राजा आया उसको अपनी बहन बेटी थी, बदला है भाई। ये बात तो इसने हकीकत कर दी पजीतर ने, को और बढ़ाया। हमने अपने आप को ये आजादी दी कि हम गलतियां कर सकें और उनसे सीख सकें, और यही तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे भगवानों से गलतियां हुई है भाई। फिर तो यही है ना कि क्या अगर आप इंसान इस चीज के अपने आप को मान रहे हो कि हाँ हमने अपनी गलतियां सही करी, इट्स मीन आपके भगवानों से गलतियां हुई है आपको बनाते हुए, फिर तो यही हुआ भाई। कारण है कि हमारा धर्म सनातन है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा।